हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट एग्ज़ाम के लिए इस चैनल के माध्यम से उर्दू पेपर की तैयारी कराई जा रही है और आज ये 10वां क्लास है। इससे पहले 9 क्लास हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मौजूद है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फेल के बारे में। फेल किसे कहते हैं और फेल की कितनी किस्में हैं, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। फेल दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम की नज़रिया से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा ये VVI है। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछा ही जाता है। या तो ज़माना के लिहाज से फ़ेल की किस्में पूछ लेते हैं, या फिर बनावट के लिहाज से फ़ेल की किस्में पूछ लेते हैं, या फिर फ़ेल मुस्बत, फ़ेल नफ़ी किसे कहते हैं, ये सब सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है, क्योंकि दोस्तों उर्दू ग्रामर अभी चल रहा है और उर्दू ग्रामर 1 to 5 वालों को भी पढ़ना है और 6 to 8 वालों को भी पढ़ना है। इसलिए आप इस क्लास को देख सकते हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों उसे आप याद भी ज़रूर कीजिएगा। हम लोग का जो टारगेट है वो 45 में 45 लाने का है। लैंग्वेज 1 में 15 क्वेश्चन और इसी तरह दोस्तों लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 45 क्वेश्चन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अगर हमारे साथ बने रहिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब में तो क्लास चल ही रहा है, लेकिन जो पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, झारखंड टेट 2024 के लिए दोस्तों पेड कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको मुकम्मल नोट्स मिलेगा और इसी तरह दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो दोस्तों आगे प्रोसेस में बता दूंगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। अभी तक दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे पास जो नोट्स एंड कंटेंट है सिर्फ उर्दू के लिए, उसमें से क्या क्या है, जैसा कि जेटेट PT 2024, JSSC CGL के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, झारखंड पुलिस LDC इंटर लेवल जो क्लर्क की बहाली निकाली गई है उसके लिए, 10वीं लेवल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसका भी दोस्तों उर्दू नोट्स कंप्लीट है। और लेने के लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर दोस्तों आप मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको कितना पे करना है और किस तरह आपको मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ पर नाम लिख दीजिएगा कि हमको इसमें से क्या चाहिए। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए अजहर लर्न एकेडमी के नाम से चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप रहिएगा तो हर एक चीज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों जेटेट PT के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पे करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फेल की किस्में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहले देख रहे हैं वो ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में हैं। जिस तरह हम लोगों ने इसम के बारे में पढ़ा था कि माना के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं, उसी तरह बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर फेल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक की किस्म अलग अलग है। यहाँ पर ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में हैं और ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। क्या क्या है और सब चीज़ को डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। तो ज़माना 3 तरह का होता है दोस्तों, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा इंग्लिश ग्रामर में। जैसा कि 1 नंबर में है माजी, जिसे गुजरा हुआ कहते हैं, इंग्लिश में इसे दोस्तों पास्ट टेंस कहा जाता है। हाल जो मौजूदा हो, इंग्लिश में इसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसी तरह मुस्तकबिल यानी आने वाला, इसे दोस्तों इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहा जाता है। यानी ज़माना दोस्तों एक है माजी गुजरा हुआ, एक है हाल और तीसरा है मुस्तकबिल। इसी के एतबार से, इसी की मुनासिबत से फेल की भी दोस्तों 3 तरह है। तो इसी की मुनासिबत से फेल भी 3 तरह के होते हैं। एक है फेल माजी, एक है फेल हाल और तीसरा है दोस्तों फेल है मुस्तकबिल। तो याद रखिएगा
अगर क्वेश्चन आएगा कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो दोस्तों ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। एक है फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि फ़ेल माजी किसे कहते हैं। फ़ेल माजी वह फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो। गुज़रे हुए यानी दोस्तों पास, ठीक है। मसलन हम धनबाद गए थे, महमूद किताब पढ़ता था वगैरह। यहाँ पर दोस्तों जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि हम धनबाद गए थे, इससे पता चल रहा है कि हम लोग जो धनबाद गए थे वो कब गए थे, वो पास में गए थे, ठीक। तो माजी के मतलब ही होता है पास यानी गुज़रा हुआ। फ़ेल हाल किसे कहते हैं, तो फ़ेल हाल वह फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो। मसलन खालिद पढ़ रहा है, महमूद खत लिखता है। यहाँ पर दोस्तों फ़ेल हाल में आपको जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के बारे में बताता है कि आप प्रेजेंट में, हाल में, मौजूदा में आप क्या कर रहे हैं। जैसे खालिद पढ़ रहा है, इससे पता क्या चल रहा है कि दोस्तों एक काम क्या है, अभी हो रहा है, यानी पहले भी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा, बल्कि ये काम अभी चल रहा है पढ़ने का। इसी तरह महमूद खत लिखता है, इससे भी पता चल रहा है कि महमूद जो खत लिख रहा है वो अभी मौजूदा ज़माने में चल रहा है, ठीक। तो फ़ेल माजी, फ़ेल हाल हम लोगों ने देख लिया। आगे जानेंगे कि फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं। फ़ेल मुस्तकबिल वह फ़ेल है जो आइंदा ज़माने में किया जाने वाला हो। यानी दोस्तों फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस को, ठीक है। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला कल जिसे कहा जाता है। मसलन लड़के कबड्डी खेलेंगे, मैं खत लिखूँगा वगैरह। यानी दोस्तों फ़ेल मुस्तकबिल में आपको पता चलता है कि जो काम होने वाला है वो कब होगा, वो मुस्तकबिल में होगा, यानी आने वाला जो ज़माना है उसमें होगा। जैसे लड़के कबड्डी खेलेंगे, यानी अभी नहीं खेल रहा है और पहले भी नहीं खेला बल्कि आगे खेलेंगे। इसी तरह मैं ख़त लिखूँगा वगैरह। तो ये था दोस्तों फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में। आप इसे बहुत ही अच्छे तरह से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर फ़ेल और मफ़ूल की कुछ बातें हो चुकी है, हम लोगों ने इसके बारे में जान भी लिया है। इसे मज़ीद ज़हन नशीन कर लीजिए कि फ़ेल से काम का होना या करना ज़माने के क़ैद के साथ मालूम होता है। यानी जहाँ पर भी दोस्तों आपको फ़ेल मिलेगा वहाँ पर आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा, ज़माना मिलेगा। ज़माना यानी फ़ेल माजी हो या हाल हो या मुस्तकबिल हो, ठीक हो, जिसे ज़माना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको टेंस बोलते हैं। आगे जानेंगे हम लोग कि फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ूल किसे कहते हैं। तो फ़ाइल काम के करने वाले को कहते हैं। मसलन महमूद खत लिखता है, मैं महमूद फ़ाइल है। मफ़ूल किसे कहते हैं, मफ़ूल वह है जिस पर किए जाने वाले काम का असर पड़ता हो। मसलन महमूद खत लिखता है, मैं खत क्या है, मफ़ऊल है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल 3 चीज़ है, ठीक है। एक है फ़ेल है, एक फ़ाइल है, एक मफ़ऊल है। तो फ़ाइल किसको कहते हैं, काम करने वालों को कहते हैं, और मफ़ऊल जिस पर फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल कहा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों फ़ेल को हम लोग वर्ब कहते हैं, फ़ाइल को सब्जेक्ट कहते हैं और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, फ़ेल से आपको काम का होने का पता चलेगा, फ़ाइल करने वाले मौजूद रहेगा और मफ़ऊल जिस पर काम का असर हो रहा हो। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे महमूद खत लिखता है, तो लिखने वाला काम कौन कर रहा है, तो महमूद कर रहा है, तो महमूद फ़ाइल हो जाएगा। और लिखना दोस्तों ये क्या है, एक फ़ेल है। और लिख रहा है, क्या चीज़ लिख रहा है, तो वो खत लिख रहा है, तो खत क्या हो जाएगा, ये मफ़ऊल होगा, क्योंकि फ़ेल का यानी लिखना का असर किस पे पड़ रहा है, खत पे पड़ रहा है, इसलिए खत मफ़ऊल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काम करने वाला फ़ाइल होता है, जिस पर वाक़े हो रहा है मफ़ऊल होगा, और जिसमें ज़माना पाया जा रहा है वो फ़ेल हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग फ़ेल माजी की किस्में देखेंगे, और ये एग्ज़ाम की नज़रिया से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम जो उर्दू का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, तो अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में यहाँ ये सवाल पूछा जाता है कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। तो याद रखिएगा, फ़ेल माजी की
6 किस्में हैं। अभी जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वहाँ पर भी फ़ेल माज़ी की किस्में पूछा गया था कि इसकी कितनी किस्में हैं। तो इसे याद रखिएगा कि फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। क्या क्या है वो तो बहुत ही कम पूछता है, लेकिन कितनी किस्में हैं ये ज़रूर पूछ लेता है। तो देखते हैं क्या क्या है और सबको डिटेल में जानेंगे। तो फ़ेल माज़ी की टोटल 6 किस्में हैं। क्या क्या है? फ़ेल माज़ी मुतलक, फ़ेल माज़ी करीब, फ़ेल माज़ी बईद, फ़ेल माज़ी नातमाम या इसका दूसरा नाम इस्तिमरारी भी है, फ़ेल माज़ी शकिया और लास्ट में है फ़ेल माज़ी तमन्नाई। तो 6 किस्में हैं, एक एक करके जानेंगे। फ़ेल माज़ी मुतलक वह फ़ेल है जिससे ये तो मालूम हो कि काम बीते हुए ज़माने में हुआ, लेकिन ये पता नहीं चलता कि काम को ख़त्म हुए बहुत मुद्दत हुई या ये कि बस अभी अभी ख़त्म हुआ। मसलन महमूद ने पढ़ा, अहमद ने रोटी खाई, लड़की रोई वगैरह। यानी दोस्तों माज़ी मुतलक के माना यह है कि काम तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? माज़ी में हुआ है, यानी पास में काम तो हुआ है, लेकिन काम जो हुआ है, काम ख़त्म होने में कितना देर लगा है, यानी काम अभी ख़त्म हुआ है या पहले ख़त्म हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है। जैसे होता है ना कि काम 5 मिनट पहले ख़त्म हुआ है या 1 घंटा पहले ख़त्म हुआ है, 1 दिन पहले ख़त्म हुआ है, ये कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे महमूद ने पढ़ा, महमूद ने पढ़ा दोस्तों, ये तो पता चल रहा है कि माज़ी में हुआ है, लेकिन कितना देर पहले पढ़ा? 5 मिनट पहले पढ़ा, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, ये मुतलक है। तो जहाँ पर भी दोस्तों इस तरह आपको देखने को मिलेगा तो वो फ़ेल माज़ी मुतलक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ेल माज़ी करीब, फ़ेल माज़ी करीब किसे कहते हैं? तो वह फ़ेल है जिससे पता चले कि काम ख़त्म हुए बस अभी थोड़ा ज़माना ही बीता है। मसलन महमूद ने कुरान पढ़ा है, अहमद ने रोटी खाई है और लड़की रोई है। करीब के माने होता है दोस्तों नज़दीक के और बईद के माने होता है दूर के। तो यहाँ पर फ़ेल माज़ी करीब में पता तो चल रहा है कि जो काम हुआ है वो कब हुआ है? माज़ी में हुआ है, पास में हुआ है, और जो काम ख़त्म हुआ है दोस्तों वो कब हुआ है? यानी बहुत ही नज़दीक में हुआ है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि वो फ़ेल जिसे पता चले कि काम ख़त्म हुए बस अभी थोड़ा ही ज़माना ही बीता है, यानी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि महमूद ने कुरान पढ़ा है, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि महमूद ने जो कुरान पढ़ा वो थोड़ी देर ही पढ़ा है, ज़्यादा यानी वक्त नहीं गुजरा। इसी तरह अहमद ने रोटी खाई है, तो इससे भी पता चल रहा है कि काम जो हुआ है वो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, बल्कि थोड़ा ही ज़माना उसमें गुजरा है। तो माज़ी करीब क्लियर है। आगे जानेंगे माज़ी बईद के बारे में। बईद के माने हैं दोस्तों दूर होता है, तो वह फ़ेल है जिससे ये पता चले कि काम ख़त्म हुए बहुत ज़माना गुजर चुका हो। करीब में दोस्तों थोड़ा सा वक्त का पता चलता है, लेकिन माज़ी बईद में काम ख़त्म हुए बहुत ज़माना का पता चलता है। जैसे महमूद ने कुरान पढ़ा था, जहाँ पर भी दोस्तों था लग गया, समझ आए वो क्या होगा? माज़ी बईद होगा, और इससे पता चलेगा कि काम ख़त्म हुए बहुत ज़माना गुजर चुका है। अहमद ने रोटी खाई थी, है ना, लड़की रोई थी वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे फ़ेल माज़ी और नातमाम के बारे में। इसका दूसरा नाम जो दोस्तों क्या है? इस्तिमरारी भी है, ठीक, दोनों याद रखिएगा। तो माज़ी नातमाम या इस्तिमरारी वह फ़ेल है जिससे मालूम हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में हो रहा था, काम ख़त्म होने का अंदाज़ा ना मिले। मसलन महमूद कुरान पढ़ रहा था, अहमद रोटी खा रहा था, लड़की रोई थी, हम मदरसे जाते थे वगैरह। यहाँ पर दोस्तों एक तो आप देख सकते हैं जो लफ्ज़ दिया हुआ है ना तमाम। तमाम के माने क्या होता है? कंप्लीट, और ना तमाम के माने यानी अनकम्प्लीट, यानी जो काम ख़त्म नहीं हुआ है और उसका पता भी नहीं चल रहा है कि काम जो है कब ख़त्म होगा या कब ख़त्म हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो माज़ी यानी पास में काम तो हुआ है, लेकिन काम ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि मसलन महमूद कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, अब वो ख़त्म किया है कि नहीं किया है इससे पता नहीं चल रहा। इसी तरह अहमद रोटी खा रहा था, यानी दोस्तों माज़ी में पास में तो ये काम चल रहा था खाने का, लेकिन
अभी तक खा रहा है कि नहीं खा रहा है इससे पता नहीं चल रहा है। तो जहाँ पर भी रहा था, रही थी आएगा दोस्तों, उसे याद रखिएगा, वो माजी नातमाम हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है फेल माजी शकिया। इसे माजी एहतमाली भी कहते हैं। इसका भी दो नाम है दोस्तों, एक है माजी शकिया और दूसरा है माजी एहतमाली। यानी यहाँ पर भी आप लफ्ज़ देख सकते हैं, लफ्ज़ से पकड़ सकते हैं। यानी जहाँ पर शक हो, एहतमाल हो, वो क्या हो जाएगा? फेल माजी। फेल माजी शकिया वह फेल है जिससे गुजरे हुए ज़माने में फेल के होने में शक हो। मसलन महमूद ने कुरान पढ़ा होगा, अहमद ने रोटी खाई होगी वगैरह। यानी दोस्तों माजी शकिया में ये तो पता चलेगा कि काम जो है वो कहाँ हुआ है, पास में माजी में तो हुआ है, लेकिन काम के होने में उसे क्या हो रहा है? शक हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको शक व शुबा देखने को मिले, एहतमाल देखने को मिले, तो वो क्या हो जाएगा? फेल माजी शकिया। जैसे महमूद ने कुरान पढ़ा होगा, यहाँ पर उसे शक है कि महमूद ने कुरान पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। यानी ये दोस्तों पूरा कंप्लीटली जो है श्योर नहीं है। अहमद ने रोटी खाई होगी, यहाँ पर भी दोस्तों अहमद ने रोटी खाई होगी, इसे शक है कि हो सकता है कि अहमद ने रोटी नहीं भी खाई होगी। ठीक, क्लियर है? तो ये था फेल मादी शकिया के बारे में। आगे जानेंगे फेल मादी तमन्नाई के बारे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से दोस्तों और भी जो छात्र है उसे भी दोस्तों फ़ायदा मिल सके, क्योंकि जेटेट एग्ज़ाम दोस्तों एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, है ना। यहाँ पर किसी का मेरिट नहीं बनता है, तो जितना भी स्टूडेंट है उर्दू वाला दोस्तों सबको फ़ायदा मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फेल माजी तमन्नाई किसे कहते हैं वो जानेंगे। तमन्ना दोस्तों यहाँ पर जो लफ्ज़ दिया हुआ है इससे भी आप पकड़ सकते हैं। तमन्ना के माने होता है दोस्तों, यानी हम आगे की चीज़ की, है ना, तमन्ना करते हैं, उसी को तमन्नाएं बोलते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में आगे सोचना कि फलना ये हो जाएगा, फलना वो हो जाएगा। ठीक, तो फेल माजी तमन्ना वो फेल है जिससे गुजरे हुए ज़माने में काम के होने की तमन्ना पाई जाए। अक्सर ऐसे जुमलों में हर्फ तमन्ना भी जोड़ते हैं। मसलन काश अहमद कुरान पढ़ता, काश महमूद रोटी खाता वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हर्फ तमन्ना आप देख सकते हैं, काश लगा हुआ। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि काश अगर मैं पढ़ा होता, हाँ, तो आज सक्सेस हो जाता। ठीक है, तो हर्फ तमन्ना काश, तो जहाँ पर भी हर्फ तमन्ना आपको देखने को मिले और जहाँ पर भी तमन्ना जैसा लफ्ज़ आपको देखने को मिले, वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? वो फेल माजी तमन्नाई हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों? ये था फेल माजी की किस्में जो अभी हम लोगों ने देखा। तो एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं। ज़माने के एतबार से दोस्तों, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। क्या क्या है? एक है दोस्तों फ़ेल माजी जिसे पास्ट टेंस कहते हैं, दूसरा है फ़ेल माजी हाल इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और तीसरा है दोस्तों एक मुस्तकबिल इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये था ज़माने के एतबार से। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों बनावट के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। बनावट के लिहाज से फ़ेल की किस्में, तो बनावट के लिहाज से फ़ेल की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में दोस्तों? 4 किस्में हैं। वो क्या क्या है? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफी। दोस्तों झारखंड टेट 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था या 2012 का एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों फ़ेल माजी से सवाल पूछा गया था और यही सब सवाल था कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में हैं। एक फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुस्बत और चौथा है दोस्तों फ़ेल मनफी। एक एक करके हम लोग जानेंगे, तो आप ज़रूर बने रहिएगा। फ़ेल लाजिम दोस्तों, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी के बारे में भी हम लोगों ने पहले, है ना, थोड़ा बहुत जान लिया है। यहाँ पर और जानते हैं कि फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं। उस फ़ेल को कहते हैं जो सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल कर दे। किसके साथ मिलकर? सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल कर दे। यानी जहाँ पर फ़ेल प्लस फ़ाइल देखने को मिलेगा दोस्तों,
वो क्या हो जाएगा, फ़ेल लाजिम हो जाएगा, यानी मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ज़ैद सोया, हामिद आया वगैरह। ज़ैद दोस्तों क्या है, फ़ाइल है, सोना क्या है, एक फ़ेल है। इसी तरह हामिद क्या है, फ़ाइल है, आया एक फ़ेल है, यानी दोनों मिलकर क्या हो गया, फ़ेल लाजिम। यानी जहाँ पर भी दोस्तों आपको वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जिसे उर्दू में बोलते हैं फ़ेल प्लस फ़ाइल, तो दोनों मिलकर जहाँ पर जुमला कंप्लीट हो रहा दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, फ़ेल लाजिम कहेंगे। क्लियर है। आगे जानेंगे फ़ेल मुतअद्दी के बारे में। फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? तो फ़ेल मुतअद्दी उस फ़ेल को कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो। जैसे हामिद ने ख़त लिखा, ज़ैद ने आम खाया वगैरह। तो दोस्तों फ़ेल मुतअद्दी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों फ़ाइल, फ़ाइल के साथ दोस्तों क्या मिलेगा आपको, मफ़ऊल। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, फ़ेल। यानी दोस्तों जहाँ पर भी फ़ेल भी देखने को मिलेगा, फ़ाइल भी देखने को मिलेगा और मफ़ऊल भी देखने को मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, फ़ेल मुतअद्दी। और फ़ेल लाज़िम में दोस्तों सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल रहता है, मफ़ऊल नहीं रहता है। क्लियर। तो फ़ेल मुतअद्दी में आपको तीनों चीज़ देखने को मिलेगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो दोस्तों वर्ब हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो फ़ेल मुतअद्दी होगा, जहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो फ़ेल लाजिम हो जाएगा। तो फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ ने की अलामत होती है। कहाँ पर, फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ। और उसके बाद मफ़ऊल आता है, जैसे अनवर ने ख़त लिखा। तो यहाँ पर दोस्तों ने आया हुआ है, ने से पहले अनवर फ़ाइल है और ने के बाद क्या है दोस्तों, ख़त, ये मफ़ऊल है। तो वही बता रहा है कि फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ ने अलामत है ना होती है। आगे जानेंगे हम लोग फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी के बारे में, कि फ़ेल मुस्बत किसे कहते हैं और फ़ेल मनफ़ी किसे कहते हैं। मुस्बत से दोस्तों याद रखिएगा ये पॉजिटिव है और मनफ़ी क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। यानी जहाँ पर भी आपको फ़ेल मनफ़ी देखने को मिले तो समझ लीजिएगा तो वो नेगेटिव जुमला होगा, और जहाँ पर भी आपको फ़ेल मुस्बत देखने को मिले वो पॉजिटिव जुमला होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो दोस्तों स्कूल बैकग्राउंड से है, स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और वो लोग इंग्लिश ग्रामर दोस्तों बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है, कभी न कभी पढ़े हैं। तो उसे अगर बता देते हैं कि उर्दू में उर्दू का जो लफ्ज़ है और इंग्लिश के क्या लफ्ज़ है, दोनों का अगर मीनिंग बता देते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आ जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और फ़ेल मुस्बत के बारे में जानते हैं। तो फ़ेल मुस्बत वह फ़ेल है जिसमें किसी फ़ेल के करने या होने का जिक्र हो। क्या कहा है, फ़ेल मुस्बत वह फ़ेल है जिसमें किसी फ़ेल के करने या होने का जिक्र हुआ हो। जैसे ज़ैद स्कूल गया, फ़ातिमा ने नमाज़ पढ़ी वगैरह। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पॉजिटिव जुमला मिल रहा है, यानी नेगेटिव जुमला नहीं देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर भी इस तरह आपको जुमला देखने को मिले तो वो क्या हो जाएगा, फ़ेल मुस्बत होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ़ेल मनफ़ी के बारे में जानते हैं। फ़ेल मनफ़ी वह फ़ेल है जिसमें किसी फ़ेल के ना करने या ना होने का जिक्र हो। जैसे ज़ैद स्कूल नहीं गया, फ़ातिमा ने नमाज नहीं पढ़ी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है ना देखने को मिल रहा है कि ज़ैद स्कूल नहीं गया और फ़ातिमा ने नमाज नहीं पढ़ी। तो उम्मीद क्या है कि फ़ेल मुस्बत किसको कहते हैं, फ़ेल मनफ़ी किसको कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों एक है फ़ेल मनफ़ी और एक है फ़ेल नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो जानते हैं। फ़ेल मनफ़ी और एक है फ़ेल नहीं। फ़ेल मनफ़ी से ये ज़ाहिर होता है कि कोई काम नहीं हुआ है, जैसे ज़ैद स्कूल नहीं गया है। फ़ेल नहीं में किसी काम से मना किया जाता है, जैसे तू मत स्कूल जा वगैरह। यानी दोस्तों इससे पता क्या चला कि फ़ेल मनफ़ी में दोस्तों सिर्फ आपको किसी के ना करने का पता चलता है। जैसे ज़ैद स्कूल नहीं गया, यानी उस ज़ैद स्कूल नहीं गया ये हमें पता चल रहा है, लेकिन तू मत स्कूल जा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हुक्म या ऑर्डर दिया जा रहा है। तो फ़ेल नहीं में दोस्तों आपको ऑर्डर दिया जाएगा और फ़ेल मनफ़ी में ऑर्डर नहीं रहेगा। वही पर यहाँ पर कहा जा रहा है
कि फ़ेल नहीं में हुक्म यानी ऑर्डर दिया जाता है और फ़ेल मनफी में हुक्म नहीं दिया जाता है। तो ये था दोस्तों फ़ेल की किस्में बनावट के एतबार से। ठीक, चलिए हम लोगों ने दोस्तों क्या क्या पढ़ा। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। लेकिन दोस्तों होता है कि कहीं कहीं पर आपको ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में देखने को भी मिल जाता है, बुक में भी है और कहीं कहीं पर दोस्तों आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो जहाँ पर 6 किस्में देखने को मिलता है और जिन्होंने 6 किस्म माना है फ़ेल की, वो क्या है और उसमें क्या शामिल किया गया है वो देख लेते हैं। बाज़ जगह फ़ेल की, ये दोस्तों 4 नहीं है, इसे काट दीजिएगा, ये 6 है। ठीक, 6। तो बाज़ जगह फ़ेल की 6 किस्में लिखा रहता है, वहाँ पर इन तीनों फ़ेल के साथ फ़ेल मुसारा, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं को शामिल किया जाता है। क्या क्या दोस्तों, एक है फ़ेल मुजारा, याद रखिएगा, एक है फ़ेल मुजारा, दूसरा फ़ेल अम्र हो जाएगा और तीसरा दोस्तों फ़ेल नहीं। तो ये हो गया 3 और यहाँ पहले से ही 3, यानी टोटल मिलाकर दोस्तों 6। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग यही याद रखिएगा, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, मुस्तकबिल, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। लेकिन कहीं कहीं पे अगर 6 देखने को मिलेगा तो वहाँ पर भी आप दिमाग में रखिएगा कि फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं भी दोस्तों ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्मों में शामिल किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बनावट के लिहाज से फ़ेल की दोस्तों 4 किस्में हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफी। एक है माना के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं, माना के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं, एक है फ़ेल नाक़िस और है दूसरा फ़ेल ताम। तो ये था दोस्तों फ़ेल की किस्में के बारे में जिसे हम लोगों ने पढ़ा और जाना। तो दोस्तों ये था फ़ेल की किस्मों के बारे में। आगे दोस्तों फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा आज की क्लास के बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।